तो आपके यहाँ उपचुनाव हुआ, अब आपने जैसा वोट देना था दे दिया। मेरे बोलना ठीक नहीं, मैं तो आया भी नहीं। मैं आया था कोटा तक तो गणे ये पहुंच गए रे बाबा वहां तू मत जाए भाई, तुम तो करना जो कर लो। अब वो भी नहीं हुआ और मैं पार्टी की नजर में बुरा बन गया। तो अब की बार मैं आऊंगा भाई, अब की बार पार्टी के उम्मीदवार का जब चुनाव होगा 2028 में और 2029 में लोकसभा का होगा तो प्रचार में आ जाऊं। देख लो फिर गाली मत देना है, क्योंकि पार्टी के लिए हाँ देखो देखो कुछ हंसराज जी के लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे थे। एक बार सब लोग दोनों हाथ खड़े कर देंगे। मातृशक्ति युवा हमारे बुजुर्ग बोलो वीर भगवान की जय। अब मेरे को इजाजत मिल गई, मैं चुनाव प्रचार में आऊंगा, मेरी पार्टी का प्रचार करूंगा। बाकी जो जनता की कृपा है, जिताना हराना तो जनता के हाथ में होता है। जनता ही राजा बनाती है, जनता ही रंक बना देती है। तो राजनीति में कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, कोई घमंड नहीं करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की डट कर सेवा करनी चाहिए। ये ललित करता रहता है। इसके एक तालाब में 29 भैंस मर गई करंट से, 74 तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं मंत्री हूं, मैं आपदा का मंत्री हूं। कोई फसल खराब हो जाए, कोई बिजली से भैंस मर जाए, कोई और गड़बड़ घोटाला हो जाए, कोई आफत आ जाए, गड़बड़ घोटाला नहीं, कोई आफत परेशानी किसी प्रकार की आ जाए तो उसकी तय करके उसकी मुआवजा देना मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरे को शायद हंसराज जी कह रहे थे और कुछ लोग और भी कह रहे थे, जो रबी में खराबा हुआ उसका पैसा नहीं मिला और न प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा मिला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में एक एक पाई आपकी जेब तक पहुंच जाएगी। इस बात का भरोसा ना भाई को दो। आपकी कृपा मेरे पे बनी रहे, आपका यही प्यार मेरे पे बना रहे। अभी अपन कह रहे थे समाज सुधार की बात। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल दहेज ले ले और किरोड़ी लाल ही बर्तन भांडे ज्यादा दे तो समाज सुधरेगा कैसे? इसलिए जितने बड़े हमारे पटेल हैं, देखो एक बार एक महिला, उसका बेटा गुड़ बहुत खाता था, रात दिन गुड़ मांगता, तो उसको गांधी जी के पास लेके गई। गांधी जी के चरणों में पड़ गई, कहने लगे कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा 7 दिन बाद आना। तो 7 दिन बाद पहुंची, उन्होंने आशीर्वाद दिया और गुड़ खाना छोड़ दिया। तो महिला ने गांधी जी से पूछा कि महाराज बाबा ये तो बताओ, आपने 7 दिन मेरे को क्यों परेशान किया, 7 दिन बाद बुलाया? तो गांधी जी ने कहा मैं तुम आई थी, जब तक मैं भी गुड़ खाता था, मेरे को भी छोड़ने में 7 दिन लगे, इसलिए मेरा आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा, अब ये गुड़ नहीं खाएगा। मैं शराब पीऊं, दारू पीऊं और भाषण दूं तो कौन मानेगा? एक बार एक गांव में एक लड़का खड़ा होकर, बहुत आज तो हर कोई खड़ा होकर पेशाब करता है, 30-40 साल पहले एक लड़का खड़ा होकर पेशाब करता था। तो गांव वालों ने उसको टोका, नहीं माना। गांव की पंचायत बुलाई और उसके बाप को बुलाया, सबको बुला के फैसला हुआ कि अगर आगे तूने खड़ा होकर पेशाब किया तो 1100 का दंड धरेंगे। वो तो नहीं माना, पेशाब भी खड़ा होकर कराए, दंड भी नहीं दे। तो मोतीलाल जी जैसे व्यक्ति ने जांच करी है, कारण क्या है? तो जाके गए उनके घर पे, तो उसके बाप को देखा, बाप जो बाखड़ होती है ना, बाखड़ आप क्या कहते हैं? हाँ वो होता है ना, जगह खाली मकान का है, वो बाड़े में घूम घूम के पेशाब कर रहा था बाप। तो मोतीलाल जी ने जाके पटेलों के कहा भाई बाप ही घूम घूम के पेशाब करता है तो बेटा तो खड़ा होकर करेगा, ये मानेगा नहीं हमें। मैं दोनों उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं